पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है और ये बड़ा मामला था। हमने आपको ये खबर दिखाया था कि 10 टन लोहे की चोरी कर ली गई थी, जिसके बाद पुलिस की नींद उड़ गई थी और पुलिस ने जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया था। इसी के मद्देनजर बहुत जल्द काम करते हुए ये 5 तारीख की घटना को 12 तारीख को उद्भेदन के सामने लाके दिखा दिया गया। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज़ में सुहेल अख्तर और आपने देखना शुरू कर दिया जन न्यूज़। तो चलिए पूरी खबर देखते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, भैरवस्थान थाना क्षेत्र में भैरवस्थान थाना के सामने से महज 500 मीटर की दूरी पर थाना के सामने से एनएच के दूसरे साइड से पल्ली साइड से एक दुकान में तो हमने आपको दिखाया था कि एक हार्डवेयर से रात को ट्रक लगाकर सारे कैमरे को तोड़कर शटर तोड़कर 10 टन लोहा चोरी कर ली गई थी, जिसका उद्भेदन किया गया है यहाँ पर। जो बैद्यनाथ मुखिया की दुकान से चोरी हुई थी और बैद्यनाथ मुखिया ने इसकी शिकायत पुलिस में करी थी, काफी परेशान थी। ये खबर हमने आपको दिखाया भी था। 5/2/2023 को देर रात्रि भैरवस्थान थाना अंतर्गत NH 57 के किनारे एक हार्डवेयर की दुकान से सरिया लगभग 10 टन सरिया की चोरी की गई थी, जिसमें CCTV तोड़ करके ट्रक और एक 4 व्हीलर का यूज करके सरिया चोरी की गई। इस समय जिसके बाद पुलिस के लिए जवाब देना जनता को मुश्किल हो रही थी कि थाना के सामने से इतनी बड़ी चोरी, एक ट्रक आई लगाकर पूरे ट्रक में बालू के पास उसका चक्के का निशान दिख रहा था और वो ट्रक में सारा लोहा लोड करके चली गई। पुलिस क्या कर रही थी? सवाल बहुत बड़ी थी। ये पहली खबर नहीं थी, इसमें इस तरह की कई चोरियां जो है उस भैरवस्थान थाना क्षेत्र में हो रखी थी, मधेपुर में हो रखी थी। काफी परेशानी थी। इसके मद्देनजर SP मधुबनी भी इस चीज को लेकर काफी जो है एक्टिव हुआ और उन्होंने कहा नहीं भाई, अब आपको बड़े बड़े चोरों को पकड़ना बहुत जरूरी है, इस पे पूरा दिमाग लगाया जाए। इसी के मद्देनजर एक टीम गठित की गई, SIT की टीम गठित की गई झंझारपुर में, जिसका कैप्टन बनाया गया STPO झंझारपुर आशीष आनंद को। साथ में इंस्पेक्टर झंझारपुर महफूज आलम को दी गई। साथ में SHO भैरवस्थान रूपक कुमार अंबुज को दी गई और कई पुलिस कर्मी को दिया गया। और साथ में मधुबनी की स्पेशल टीम तकनीकी सेल से लगातार जुड़कर काम को शुरू कर रही है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं, हमारे सर्किल इंस्पेक्टर साहब, SHO भैरवस्थान झंझारपुर SHO और अन्य तकनीकी टीम, इस पर लगातार काम होता रहा और इस काम को शुरू कर दी गई। तो इसमें देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपराधी मुजफ्फरपुर के हैं। 7 अपराधी इसमें है, जिसमें मुजफ्फरपुर के ज़्यादा अपराधी हैं। जिसमें एक अभी तो ये फिलहाल इसका एड्रेस तो मुजफ्फरपुर से है, अधिकांश लोग मुजफ्फरपुर के नहीं, लोकल इन्वॉल्वमेंट अभी है। इसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी, जिसमें एक को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरे को भैरवस्थान यानी कि झंझारपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके लाई है। और साथ में एक ट्रक का इस्तेमाल हुआ था और साथ में ट्रक के साथ में एक स्कॉर्पियो का भी इस्तेमाल किया गया। और इसमें एक ऐसे ग्रुप का डिटेक्ट हुआ जो कि इस तरह के धंधे में माहिर हैं और वो लोग अंतर जिला पड़ोसी जिले के अंतर्गत आते हैं। खास करके मुजफ्फरपुर के काफ़ी लोग इसमें सक्रिय हैं। लगभग 7 लोगों का नाम आया, उसमें 2 अरेस्टिंग भी हुई, जो कि एक हमारे यहाँ भैरवस्थान में और एक दरभंगा जिले में वांटेड था, वहाँ पर उनके द्वारा गिरफ्तारी की गई। इसमें जो जिस गाड़ी का यूज किया गया था, ट्रक जो कि चोरी की गए सामान का ढोने में उपयोग किया गया था, और एक 4 व्हीलर जिसमें वो लोग आए थे, वो दोनों गाड़ी जब्त की गई है। जिस अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है उसके द्वारा अपराध स्वीकार भी किया गया और करने के तरीके पर भी बताया गया कि किस तरीके से वो लोग अपराध करते हैं। और पुराने केस में भी वो लोग जहाँ जहाँ वांटेड थे, आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया। शेष की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी भी कर रहे हैं। ये दोनों गाड़ी को जब्त की गई है और एक 18 वर्षीय दीपक कुमार को भी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पहले भी इनके ऊपर कई कांड हैं, जिसमें से अशोक पेपर मिल में भी चोरी का मामला। इस तरह के कई कांडों में ये संलिप्तता इनकी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर ली और दोनों गाड़ी को भी जब्त करके लाई है और बेहतर काम करने की इसमें जो आवश्यकता थी वो करके दी है, जिसके बाद लोगों में थोड़ी सी पुलिस की फिर से अगर बात करें तो पुलिसिंग झंझारपुर की थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है और लोग मधुबनी में थोड़ा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि भैरवस्थान थाना में होने वाला ये दूसरा
2 दिनों के अंदर में लगातार फटाफट कामयाबी है। मधेपुर में भी अच्छी कामयाबी मिली है और पुलिस लगातार अब गश्ती कर रही है, जिससे लोगों में थोड़ा सा फिर से आफियत देखने को मिल रही है। ये काम करने के बाद आशीष आनंद झंझारपुर एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। बाकी की भी छापेमारी की जा रही है। ये थी आज की ये खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। और बाकी चोरी के बारे में भी एसपी मधुबनी ने कहा है कि बेहतर काम करते हुए जल्दी से जल्दी सारे चोरियों का उद्भेदन करें, ताकि लोगों पर एक बार फिर से पुलिस की बेहतर छाप छोड़ी जा सके। पुलिस मुख्यालय वरीय पुलिस अधीक्षक और आईजी साहब के द्वारा लगातार SC/ST केस और पॉक्सो से संबंधित केसें का रिव्यू किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय स्तर पर भी लगातार रिव्यू होता है। इस संदर्भ में विलंब उसको 60 दिन के अंदर डिस्पोजल का लक्ष्य दिया गया। पिछले 3 महीने का लक्ष्य भी मांगा गया था, जो हम लोगों ने दिया है, और उस संदर्भ में जिसमें गिरफ्तारी करनी है या जो भी उसका पदाधिकारी का आदेश है, उसके डिस्पोजल के लिए सभी थानाध्यक्ष को कहा गया। और इसके साथ साथ अन्य जो हमारे लंबित कांड हैं उनको लिए भी कुर्की तक, जो कि पुलिस की अंतिम कार्रवाई होती है, वहाँ तक पहुँचने का निर्देश दिया गया। अभी हाल के दिनों में चोरी की घटना भी कुछ इजाफा हुआ था, खास करके मधेपुर और भैरव स्थान थाना में। इस संदर्भ में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कि भैरव स्थान में एक जो चोरी हुई थी सरिया का, अभी जस्ट आप लोग के सामने बात रखी गई है, उसमें भी इंस्पेक्टर साहब SHO हम लोग मिल करके लीड हुआ, जिसमें कि क्रिमिनल के नाम भी आए और पकड़ाए गए। उस पर अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। जो केस पेंडिंग है इस तरह के, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ रात में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा खुद सारे इस तरह के कांडों का, चोरी के केसों का रिव्यू किया गया, जिसमें मंदिर वगैरह पर या वैसे संवेदनशील स्थान जहां पर बार बार इस तरह की घटनाएं होती है, वहां चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति का भी आदेश है। हम और इंस्पेक्टर साहब और SHO का भी रोटेशनल रात्रि गश्ती चेकिंग करने का आदेश निकलता है, जिसमें हम लोग भी फील्ड में रहते हैं और उसमें यह भी चेक करते हैं कि कौन कहाँ पर किसकी ड्यूटी बांटी गई है, वो लोग वहाँ रहते हैं कि नहीं। और इसके अलावा झंझारपुर मार्केट में एक बीट सिस्टम भी हम लोग, जिसके आधार पर पैदल गश्ती भी होता है, जो कि यहाँ मार्केट है, मधेपुर मार्केट है, जो भी मुख्य मार्केट है, वहाँ पर चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति और पैदल गश्ती, इस पर भी जोर दिया गया। इस संदर्भ में समीक्षा। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनता न्यूज़। उम्मीद है कि सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी और आपने खबर को समझ लिया होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे तक शेयर करें। 1-2 दिनों से आपको खबर कम मिल रही होगी। लाइव में हम सेशन में थे, लाइव भी बहुत अच्छी मैचेस हुई है, उन मैचेस को भी आप देखें। मिलते हैं ऐसे ही खबरों के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।